हेलो एवरीवन, आप सभी का एडू एक्सिस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। जैसा कि आप सभी को विदित होगा, मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आपको ये विदित होगा कि रिसेंटली जो है वो एसएससी सीजीएल की नोटिफिकेशन जो है वो हमारे पास आउट हुई है। तो आज की इस वीडियो में मैं जो है आपके सामने एसएससी सीजीएल की जो ये नोटिफिकेशन आई है उसको डिटेल में आपके सामने जो है वो डिस्कस करने वाला हूँ, जिससे आपको ये पता लगेगा कि आपको एग्जाम को फिल कब करना है, क्या एलिजिबिलिटी है, एज क्राइटेरिया क्या है, आपकी मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, कब से कब तक आप इस एग्जाम को फिल कर सकते हैं, कितनी फीस होने वाली है, इसके अलावा क्या एग्जाम पैटर्न होने वाला है। तो आपको एक तरीके की अगर मैं देखूं तो संपूर्ण जानकारी अगर हम देखें, जो कि आपको थंबनेल पे भी देखने को मिल रहा है कि 100% आपके जो जितने भी डाउट इस एग्जाम से रिलेटेड है वो आपके जो है इससे सॉल्व हो जाएंगे। तो अगर हम बात करें कि ये हमारे पास कब से जो है वो ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट होने वाली है, तो अगर हम देखें तो 24/6/2024 यानी 24 जो हमारे पास है जून से जो है वो स्टार्टिंग हमारे पास होगी है। और ये जो है वो नेक्स्ट मंथ तक यानी जुलाई के महीने तक इसी डेट तक जो है वो चलने वाली है, जिसे लिखा भी गया है लास्ट डेट एंड टाइम फॉर रिसीट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, यानी जो लास्ट डेट है वो आपको रात की 11 बजे तक 24 तारीख जो है वो जुलाई का मंथ जो उसमें जो है वो रखा गया है, जिसके अंतराल में आपको जो है वो अपना एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो भरना पड़ेगा। और ये जो है आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो है इसकी डेट आपको देखने को मिल रही है। इसके साथ साथ आपको जो ये भी देखने को मिल रहा है कि आपका जो टेंटेटिव टीयर 1 यानी जो आपका फर्स्ट फेज जो एग्जाम का होगा वो सितंबर अक्टूबर में जो है वो हो जाएगा। और टीयर 2 जो होगा, ये दोनों ही पेपर आपके जो है वो कंप्यूटर बेस्ड होने वाले हैं। टीयर 2 जो देखने को मिलेगा वो दिसंबर 2024 में देखने को मिलेगा, यानी इसी ईयर में जो है नेक्स्ट 6 मंथ में जो है आपके दोनों टीयर के एग्जाम जो है इसमें हमें देखने को जो है वो मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये जो है इसे पता लगता है। ठीक है, ये इसमें आपको जो है वो पोस्ट भी देखने को मिल रही है, अलग अलग तरीके की पोस्ट है। अगर आप देखें असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, ग्रुप बी की पोस्ट इसमें देखने को मिलती है, ग्रुप सी की पोस्ट हमें इसमें देखने को मिलती है। इसके हिसाब से फिर हमारे पास अलग अलग जो है वो इसमें इनकम क्राइटेरिया हमारे पास होता है। अगर मैं ये बात करूं तो कि आपको वैकेंसीज अप्रोक्सीमेटली कितनी देखने को इस बार एसएससी में मिल रही है, तो काफी अधिक वैकेंसीज इस बार हमारे पास लगभग लगभग 17,727 यानी 17,727 वैकेंसीज जो है वो हमें देखने को मिल रही है इस बार एसएससी ने जो अपनी नोटिफिकेशन में हमें जो है अभी तक बताया है। ठीक है, तो ये हमें जो है वो देखने को मिल रही है। एज क्राइटेरिया भी अगर आप देखें तो अलग अलग एग्जाम के हिसाब से देखा गया है। अगर हम ग्रुप सी में देखें तो 18 to 27 यानी जो भी ग्रुप सी की इसमें लगभग लगभग पोस्ट है उसमें जो टाइम लिमिट है आपका, मतलब एज लिमिट जो है वो 18 से 27 वर्ष होने वाली है, जो कि ग्रुप सी की पोस्ट है। और अगर हम ग्रुप बी की पोस्ट में देखें तो मैक्सिमम एज लिमिट जो है वो जनरली सभी एग्जाम में अगर हम देखें तो 30 इयर्स की हमें जो है वो देखने को मिल रही है। तो 30 इयर्स की जो है वो हमें मैक्सिमम एज लिमिट जो है वो इसमें हमें देखने को मिल रही है, जो कि ग्रुप बी की पोस्ट है। और सी की जो पोस्ट हमें देखने को मिल रही है उसमें अगर हम देखें तो हमें 27 एज क्राइटेरिया जो है वो देखने को मिल रहा है कि आपको मिलेगा। हालांकि जो हमारे पास ओबीसीज हैं, एससी एसटी सेक्शंस हैं, उनको कुछ रियायतें जो है वो जरूर जो है वो दी गई है हमारे पास। ठीक है, जैसे अगर हम देखें कि अगर आप 18 to 27 वाले जैसे ग्रुप सी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं और 18 to 27 हमारे पास एज क्राइटेरिया है, तो आपका जन्म जो होना चाहिए वो 2/8/1997 से लेकर 1/8/2006 के बीच में अगर आपका हुआ है तो आप इस एग्जाम को जो है वो फिल कर सकते हैं, ये हमारे को पता लग रहा है। 20 से 30 ईयर के एज ब्रैकेट में अगर आपका 2/8/1994 मतलब अगर आप 2/8/1994 से लेकर 1/8/2004 के बीच में आते हैं तो आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। 18 to 30 ईयर के जो एज गैप है उसमें जो ऐसी वैकेंसीज है जिसमें 18 से 30 वर्ष की आयु के लोगों को जो है वो अलाउ किया गया है, तो उसमें जो है आपकी डेट ऑफ बर्थ जो है वो 2/8/1994 से लेकर 1/8/2006 के बीच में होनी चाहिए। तो इस प्रकार से आपको लिमिट जो है वो देखने को मिल रही है। हालांकि जैसे मैंने आपको बताया कि कुछ एज रिलैक्सेशन भी हमें देखने को मिलती है। कितनी देखने को मिलती है? अगर आप एससी एसटी से हैं तो आपको 5 ईयर्स की देखने को मिलती है। ओबीसी सेक्शन है तो 3 ईयर की देखने को मिलती है। पर्सन विद डिसेबिलिटी अनरिजर्व यानी जनरल कैटेगरी के आप पर्सन विद डिसेबिलिटी में आते हैं तो 10 ईयर की है। ओबीसी के पर्सन विद डिसेबिलिटी है तो 13 ईयर के हैं। एससी एसटी के पर्सन विद डिसेबिलिटी है तो 15 ईयर्स के हैं।
एक्स सर्विसमैन तो है तो आपको 3 इयर्स की जो है वो रिलैक्सेशन मिल रही है। तो इस प्रकार से आपको कुछ रिलैक्सेशन भी है, तो आप अपने अकॉर्डिंग जो है उस रिलैक्सेशन को जो है वो चेक कर सकते हैं कि आपको जो है वो क्या जो है वो इसमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये सारी एक्सप्लेनेशन इसमें दी गई है कि किस तरीके से आपको जो है वो ये फिल जो है वो करना है। ठीक है, उसमें अगर अब हम आगे बढ़े और ये देखें कि हमारे पास किन किन कैटेगरी में कौन कौन सी चीजें देखने को मिल रहा है। अप्लाई करने का तो मैंने आपको बता दिया है कि आपको कैसे अप्लाई करना है। ऑनलाइन जो आपको एसएससी की वेबसाइट है वहीं से ही आपको जो है वो अप्लाई करना पड़ेगा। कुछ स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन जैसे दिया गया है कि अगर आपको फोटो अपनी खिंचवानी है जो आपने डालनी है, जैसे लिखा है फाइंड अ प्लेस विद गुड लाइट एंड प्लेन बैकग्राउंड, यानी जो आपकी फोटो अपलोड होनी चाहिए या जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड होनी चाहिए वो अच्छी लाइट में और प्लेन बैकग्राउंड के साथ होनी चाहिए। एंश्योर दैट कैमरा इज एट आई लेवल बिफोर टेकिंग द फोटो। आपको ये देखना है कि जब आप फोटो ले रहे हैं तो जो कैमरा है वो आपके आई लेवल से मैच कर रहा हो, यानी आपकी आंखों के सीधे होना चाहिए। एंड पोजीशन योरसेल्फ डायरेक्टली बिफोर द कैमरा, यानी अपने आप को बिल्कुल कैमरे के सामने आपने लिखना है और बिल्कुल सामने आपने देखना है फोटो खींचते समय। ये थोड़े से इन्होंने इंस्ट्रक्शन जो है हमें देखने को मिल रही है। ठीक है, ये इंस्ट्रक्शंस आपने जो है वो नोट डाउन जो है वो कर लेनी है। सेंटर्स ऑफ एग्जामिनेशन भी काफी ज्यादा है, जब आप एग्जाम भर भी रहे होंगे तो भी आपको सेंटर उसमें दिख जाएंगे। भागलपुर, मुजफ्फरपुर, पटना, उनके कोड भी जो है वो दिए गए हैं, तो आप अपने कोड से भी जो है वो अपने नियर बाई जो सेंटर है उसको आप जो है वो खोज सकते हैं, उसको जो है वो कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको जो है वो पता होना चाहिए। ठीक है, अगर हम देखें कि टीयर 1, जैसे अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि एग्जाम जो है वो 2 फेजेस में होगा, टीयर 1 फेज एंड टीयर 2 फेज। तो उसमें होगा क्या क्या, अगर टीयर 1 फेज आप देखें जो कि आपका सितंबर अक्टूबर के आसपास होना है। टीयर 1 अगर हम देखें तो उसमें आपका जो है वो 4 सब्जेक्ट उसमें आपको देखने को मिलेंगे। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग सेक्शन उसमें देखने को मिलेगा। जनरल अवेयरनेस सेक्शन आपको उसमें देखने को मिलेगा। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आपको उसमें देखने को मिलेगा और इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन भी जो है आपको उसमें देखने को मिलेगा। इन सभी के ही जो है वो 25-25 आपको क्वेश्चंस आएंगे और मैक्सिमम मार्क्स जो है वो 50-50 जो है वो हर के सब सेक्शन के हमारे पास होगा। टाइम जो आपको मिलेगा वो 1 आवर का मिलेगा, यानी 1 घंटे का समय आपको जो है वो मिलेगा। ये आपको जो है वो पता होना चाहिए। ठीक है, ये मतलब ये पूरे आपको 100 क्वेश्चंस करने के लिए जो है आपको 1 आवर यानी 1 घंटे का टाइम जो है वो मिलने वाला है। अगर हम अब टीयर 2 की बात करें तो टीयर 2 में आप जब आप जाएंगे तो आपको 2 पेपर देने पड़ेंगे। ठीक है, मतलब 2 सेशन में आपके अगर टीयर 2 में आप जा रहे हैं तो आपको 2 पेपर देने पड़ेंगे, जिसमें अगर आप पेपर 1 भी देखें तो वो 2 सेशन में हमारे पास जो है वो पेपर होता है। ठीक है, यानी टीयर 2 एग्जाम में आपको 2 पेपर देने पड़ेंगे, जिसमें जो पेपर 1 होगा उसमें 2 सेशन देखने को मिलेंगे। तो जो पहला सेशन होगा उसमें आपको जो है वो 2 घंटे और 15 मिनट जो है वो मिलेंगे, जिसमें सेक्शन 1 में अगर हम देखें तो आपको मैथमेटिक्स आएगा, रीजनिंग एंड जनरल इंटेलिजेंस आएगा। दोनों के 30-30 सवाल आपको देखने को मिलेंगे, मतलब टोटल जो है 60 सवाल देखने को मिलेगा। और हर एक जो क्वेश्चन आपको होगा उसके 3 मार्क्स जो है, मतलब मैक्सिमम मार्क्स आपको 3 मिलेंगे। और हर एक सेक्शन को कंप्लीट करने के लिए, जैसे ये सेक्शन 1 है तो इसको कंप्लीट करने के लिए आपको कितना टाइम मिलेगा, 1 घंटा जो है वो मिलने वाला है। फिर अगर हम देखें सेक्शन 2 पे अगर हम आते हैं, जो कि सेक्शन 2 आपको दिखाई दे रहा है, सेक्शन 2 पे जब आप आते हैं तो आपको इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन उसमें देखने को मिलेगा और जनरल अवेयरनेस आपको देखने को मिलेगी। इंग्लिश के आपको 45 और जनरल अवेयरनेस के आपको 25, यानी टोटल 70 क्वेश्चन मिलेंगे, जो कि मल्टीप्लाइड बाई 3 यानी 210 पॉइंट के आपके होंगे। और सेक्शन 3 जो आपका है उसमें कंप्यूटर नॉलेज आपकी चेक की जाएगी, जिसमें 20 सवाल होंगे, हर सवाल के 3 मार्क्स होंगे, यानी 60 मार्क्स का जो है होगा। सेशन 2 जो होगा वो 15 मिनट का होगा, जो कि डाटा एंट्री स्पीड टेस्ट का होगा। 1 डाटा एंट्री टास्क आपको दिया जाएगा और आपको जो है वो कंप्लीट जो है वो रिक्वायर्ड टाइम यानी 15 मिनट में करना पड़ेगा। पेपर 2 जो टीयर 2 का आपके पास होगा उसमें हमारे पास स्टैटिस्टिक्स रहेगा, जिसके 100 सवाल होंगे और हर एक सवाल जो है वो 2 नंबर का होगा। समय जो आपको मिलेगा वो 2 आवर का जो है वो मिलने वाला है। इस बात का आपको जो है वो पता होना चाहिए और आपको तैयारी के समय में भी जो है इन सब चीजों का जो है वो ध्यान रखना है। सिलेबस क्या होने वाला है ये भी जो है वो डिटेल में हमारे पास आगे जो है वो दिया गया। अगर आप नोटिफिकेशन पढ़ते हैं, जैसे अगर आप ये देखें टीयर 1 का सिलेबस आपको डिटेल में देखने को मिलता है, उसी तरीके से टीयर 2 का सिलेबस भी अगर हम देखें, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, जो भी मैथमेटिक्स वाला पार्ट है वो आपको डिटेल में जो है वो देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको नोट डाउन करनी है, कैसे आपको एग्जाम भरना है, कैसे वो चीजें आपको करनी है, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन जो है आपके लिए काफी इंफॉर्मेटिव है। आई होप कि ये बातें आपको जो है वो पसंद आई होगी, आपने इंपॉर्टेंट चीजें नोट डाउन कर ली होगी और आप अपनी पूरी तैयारी में होंगे इस एग्जाम को भरने के भी और क्रैक करने के लिए भी। धन्यवाद। यूट्यूब चैनल जो है एडुएक्सिस का, उससे आप जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।